मैं स्वागत करता हूं आप सभी तुला राशि वालों का। आज हम विश्लेषण करेंगे 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक की पूरी यात्रा का। ये कोई साधारण राशिफल नहीं है। हम हवा में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन ठोस खगोलीय घटनाओं की, उन ग्रह गोचरों की जो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुला राशि का समय अब बदलने वाला है। इस साल 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति मिलकर आपकी तकदीर का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस भाग्य वृद्धि की जो आपका इंतजार कर रही है। हम बात करेंगे संपत्ति निर्माण की, यानी अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी रियासत बनाने का सपना जो इस साल सच होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हम बात करेंगे आपके करियर की, जहां देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद उच्च के होने जा रहे हैं। लेकिन सावधान, जहां बड़े लाभ है वहां कुछ चुनौतियां भी है। राहु और केतु का खेल आपकी बुद्धि और सेहत के साथ लुका छिपी खेलेगा, तो हमें सतर्क भी रहना है। इस चर्चा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस महीने में आपको साइन करना है, किस महीने में निवेश करना है और किस महीने में बिल्कुल शांत रहना है। तो चलिए एक गहरी सांस लें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें और शुरू करते हैं तुला राशि के जीवन का सबसे रोमांचक सफर, वर्ष 2026। भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस क्यों को समझना होगा। आखिर 2026 में ऐसा क्या खास हो रहा है? ज्योतिष एक विज्ञान है, गणित है। 2026 की नींव 5 बड़ी खगोलीय घटनाओं पर टिकी है। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो पिलर्स है जिन पर आपकी साल की इमारत खड़ी होगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन। देखिए, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। साल की शुरुआत में गुरु आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में रहेंगे। यह अच्छा है, आपको धर्म और यात्राओं से लाभ मिलेगा। लेकिन असली जादू, वो घटना जिसका इंतजार एक ज्योतिषी होने के नाते मैं भी कर रहा हूं, वो होगी 2 जून 2026 को। इस तारीख को आप वहीं लिख लीजिए। 2 जून को बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कर्क राशि में गुरु उच्च यानी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। 10वां घर आपके करियर का है, आपके स्टेटस का है, आपके पिता का है। जब भाग्य का स्वामी 9वां लॉर्ड कर्म के घर 10वां हाउस में उच्च का होकर बैठ जाए तो इसे राजयोग कहते हैं। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, यह हर 12 साल में एक बार होती है। इसका सीधा मतलब है करियर में ऐसी ग्रोथ जो आपने पिछले 1 दशक में नहीं देखी होगी। दूसरी बड़ी बात है शनिदेव की स्थिति। आप जानते हैं कि तुला राशि के लिए शनिदेव योग कारक है, यानी आपके सबसे अच्छे मित्र, आपके सबसे बड़े शुभचिंतक। पूरे वर्ष 2026 में शनिदेव आपके 6ठे भाव यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। अब आप कहेंगे कि 6ठा भाव तो रोग और शत्रु का है। जी हां, है। लेकिन जब शनि जैसा क्रूर और न्यायप्रिय ग्रह 6ठे भाव में बैठता है तो वह शत्रु हंता योग बनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुश्मन तो होंगे, ऑफिस में राजनीति तो होगी, कंपटीशन तो होगा, लेकिन आपकी जीत निश्चित है। शनि यहां आपको मेहनत करवाएंगे, आपको तपाएंगे, लेकिन वो मेहनत खाली नहीं जाएगी। वो आपको इतना मजबूत बना देंगे कि आपका कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तीसरा मुख्य बिंदु है राहु और केतु का खेल। दिसंबर 2026 तक राहु आपके 5वें भाव में रहेंगे और केतु 11वें भाव में। 5वां भाव आपकी बुद्धि का है, 11वां भाव आपकी संपत्ति का है, आपके पेट का है, आपकी संतान का है। राहु यहां एम्पलीफायर का काम करते हैं। ये आपकी बुद्धि को बहुत तेज कर देंगे। आपको ऐसे आइडियाज आएंगे जो किसी और को नहीं आ सकते, आउट ऑफ द बॉक्स सोच जिसे हम कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये पेट की समस्याएं और निर्णय लेने में भ्रम भी पैदा करेंगे। राहु धुआं है, तो कभी कभी आपको लगेगा कि सब साफ नहीं दिख रहा। इसके अलावा अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 2026 का कुल योग आता है 10 यानी 1। अंक 1 का स्वामी सूर्य है। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव यानी लाभ स्थान के स्वामी है। 11वां घर होता है इनकम और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। चूंकि ये पूरा साल सूर्य के प्रभाव में है, इसका अर्थ ये है कि 2026 का मुख्य थीम ही लाभ और इच्छा पूर्ति है। और अंत में मंगल, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं,
इस साल 3 बार अपना रूप बदलेंगे, कभी कुछ के होंगे, कभी नीच के और कभी स्वराशि के। यही मंगल तय करेंगे कि आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा आएगा और कब आएगा। तो कुल मिलाकर ग्रहों का मंच सज चुका है। शनि मेहनत मांग रहे हैं, गुरु सफलता देने को तैयार हैं और सूर्य लाभ की गारंटी दे रहे हैं। अब देखते हैं ये सब आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को समय के साथ कैसे प्रभावित करेगा। हम साल को अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखेंगे। साल की शुरुआत यानी जनवरी का महीना एक धमाके के साथ हो रहा है। 1 जनवरी 2026 को आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में ग्रहों का मेला लगा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं। इसे हम ज्योतिष में भुजबल का समय कहते हैं। तीसरा घर आपके साहस का है, आपकी मेहनत का है। यहां मंगल और सूर्य का होना आपको इतना आत्मविश्वास, इतनी एनर्जी देगा कि आप उन कामों को हाथ में लेंगे जिनसे आप पहले डरते थे। अगर कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था तो आप अपनी हिम्मत से उसे वापस मांगने की ताकत रखेंगे। इसके तुरंत बाद 16 जनवरी को एक बहुत ही शुभ घटना होगी। मंगल मकर राशि यानी आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और वहां वे उच्च के हो जाएंगे और वहां शुक्र भी पहुंचेंगे। देखिए, चौथा घर होता है सुख का, भूमि भवन वाहन का, और मंगल वहां उच्च के हो रहे हैं। ये रुचक महापुरुष योग और धन योग बना रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यदि आप घर खरीदना चाहते थे, फ्लैट बुक करना चाहते थे, अपने घर का निर्माण शुरू करना चाहते थे या कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी लेने का सोच रहे थे, तो जनवरी और फरवरी का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। ये समय एसेट क्रिएशन का है। आपकी सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि होगी। आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे। फिर मार्च का महीना आएगा। 2 मार्च को शुक्र, जो आपके लग्नेश हैं, मीन राशि में उच्च के होंगे। ये आपके छठे भाव में हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि छठे घर में उच्च का होना कैसा है। इसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका मतलब है मुसीबत से पैसा। ये एक बहुत ही दिलचस्प समय होगा। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए, कोई कोर्ट केस जो लंबे समय से चल रहा था उसका फैसला आपके हक में आ जाए, या किसी पुरानी समस्या का समाधान होकर आपको धन लाभ हो। यानी जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से रास्ता निकलेगा। लेकिन दोस्तों, जीवन धूप और छांव का नाम है। जैसे ही हम अप्रैल में प्रवेश करेंगे, हमें गियर बदलने की जरूरत है। यहां आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। 3 अप्रैल से 10 मई के बीच का समय आपके लिए रेड अलर्ट जैसा है। इस दौरान मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव चोट और रोग का है। यह समय एक्सीडेंट, चोट चपेट या सर्जरी का हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो कृपया गति धीमी रखें, गुस्से में ड्राइविंग ना करें। इसके अलावा सेहत के मोर्चे पर मुंह के रोग, अल्सर या दांतों में दर्द की शिकायत हो सकती है। जो समस्या नवंबर 2025 में शुरू हुई थी वो दोबारा उभर सकती है। इसके बाद मई का महीना आएगा। मई में सूर्य और मंगल आपके 7वें भाव में होंगे। 7वां भाव जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। बहुत गर्मी है इनमें। जब ये दोनों शादी के घर में बैठेंगे तो जाहिर है वहां का तापमान बढ़ा देंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश हो सकता है। छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। यह समय साझेदारी के लिए भी नाजुक है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ बहस से बचें। इस समय मौन रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। अब आता है वो समय जिसका मैंने वादा किया था, वो समय जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। 2 जून 2026 देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और यहां वे 31 अक्टूबर तक रहेंगे। दोस्तों, मेरी इस बात को आप कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। ये 5 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके करियर के लिए गेम चेंजर है। बृहस्पति अतिचारी यानी तेज गति में होंगे, जिसका मतलब है परिणाम बहुत तेजी से मिलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं और प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो वो अब मिलेगा। अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं तो कोई बहुत बड़ा ऑफर, कोई बड़ी एमएनसी से बुलावा आपको मिल सकता है। आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं और कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं,
कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो जून का महीना बेस्ट है। बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर भी पड़ेगी, जिससे बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। इसी सुनहरे दौर के बीच 18 सितंबर को एक और चमत्कार होगा। मंगल कर्क राशि में आएंगे। अब आप कहेंगे कि कर्क में तो मंगल नीच के होते हैं। सही है, लेकिन वहां पहले से ही उच्च के गुरु बैठे हैं। जब एक नीच का ग्रह और एक उच्च का ग्रह साथ आ जाते हैं तो नीच भंग राजयोग बनता है। ये एक दुर्लभ स्थिति है। इसका प्रभाव ये होगा कि जो काम सालों से रुका हुआ था, जिसे आप नामुमकिन मान चुके थे, वो अचानक से पूरा होगा। ये ब्रेक थ्रू का समय है। बाधाएं अपने आप हट जाएंगी। फिर साल का अंत आएगा। 31 अक्टूबर को गुरु 11वें भाव यानी लाभ स्थान में जाएंगे। 11वां भाव गेंस का है। साल भर आपने जो मेहनत की, विशेषकर जून से अक्टूबर तक आपने जो बीज बोए, उनका फल, उनका बोनस आपको नवंबर दिसंबर में मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन ध्यान रहे, दिसंबर में राहु अपनी राशि बदलेंगे और मकर राशि यानी चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। ये एक चेतावनी का संकेत है। साल के अंत में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में धोखा हो सकता है। कोई भी कागज बिना पढ़े साइन न करें। जल्दबाजी में साल के अंत में कोई बड़ा निवेश न करें। समय के चक्र को समझने के बाद अब हम आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों को गहराई से देखते हैं, ताकि आप हर पहलू को समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं करियर और मानसिक स्थिति की। तुला राशि वालों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और वो है मन का भटकाव यानी फ्लक्चुएटिंग माइंड। 10वें घर का स्वामी चंद्रमा है, जो बहुत चंचल है। इसलिए आप लोग अक्सर काम बदलते रहते हैं। कभी लगता है फोटोग्राफी कर लें, कभी लगता है ट्रेडिंग कर लें, कभी लगता है नौकरी कर लें। 2026 में मेरी आपको एक ही सलाह है, एक गुरु मंत्र है, एक जगह टिक जाओ। जून में उच्च का बृहस्पति आ रहा है, लेकिन वो पैकेज तभी देगा जब आप तैयार होंगे। अगर आप बार बार काम बदलेंगे तो गुरु का आशीर्वाद बिखर जाएगा। स्थिरता ही सफलता की चाबी है। अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाइए। सफलता की गारंटी ग्रह दे रहे हैं। अब मैं एक विशेष वर्ग से बात करना चाहता हूं, जो अक्सर राशिफल में छूट जाता है, लेकिन जो हमारे समाज की नींव है। हमारी गृहिणियां, हमारी माताओं और बहनों से जो घर संभालती हैं। देखिए, तुला राशि का तो चिन्ह ही तराजू है, और एक हाउसवाइफ से बेहतर जीवन का बैलेंस कोई नहीं बना सकता। आप सबके लिए 2026 एक सम्मान और संपत्ति का साल है। सबसे पहली खुशखबरी आपके लिए साल की शुरुआत में है। 16 जनवरी 2026 को मंगल आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में उच्च के होंगे। चौथा घर आपके घर का है। अगर आप अपनी किचन रेनोवेट करवाना चाहती थी, घर में पेंट करवाना चाहती थी, या अपने लिए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या बड़ी गाड़ी खरीदना चाहती थी, तो जनवरी और फरवरी का समय आपकी इच्छा पूरी करेगा। आपके घर की लग्जरी बढ़ेगी। इसके बाद 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में आएंगे, तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर और 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। इसका क्या असर होगा? परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से जो छोटी मोटी अनबन थी वो खत्म होगी। आपके पति की तरक्की से घर का माहौल खुशहाल बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आप इस साल पैसा जोड़ने में, सेविंग्स करने में बहुत सफल रहेंगी। एक छोटी सी चेतावनी भी है आपके लिए। मई का महीना थोड़ा नाजुक है। उस समय सूर्य और मंगल आपके 7वें भाव में होंगे। पति के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा आ सकता है। उस समय आपको उस तराजू को संभालना है, बहस नहीं करनी। जून आते ही सब ठीक हो जाएगा। राहु 5वें भाव में है, तो बच्चों की पढ़ाई या उनकी संगत को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन घबराए नहीं। गुरु की दृष्टि जून से सब संभाल लेगी। और हां, चूंकि गुरु 10वें घर में उच्च के हैं, अगर आप घर से ही कोई छोटा काम शुरू करना चाहती हैं, कोई बुटीक, टिफिन सर्विस या ऑनलाइन काम, तो 2026 आपको बहुत बरकत देगा। अपनी प्रतिभा को बाहर निकालिए, ये साल आपका है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए ये साल शानदार है, लेकिन एक शर्त पर। राहु 5वें भाव में है, जो एक विदेशी ग्रह है। अगर आप अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर या दूसरे देश जाकर पढ़ाई करते हैं तो सफलता निश्चित है। इसे ज्योतिष में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
घर से दूर जाने पर आपका भाग्योदय होगा। जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं वो अपना वीजा तैयार रखें, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। राहु आपको शॉर्टकट्स लेने के लिए उकसाएगा। दोस्तों की देखा देखी अपना विषय न बदलें, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। कंपैरिजन आपकी कॉन्फिडेंस का दुश्मन बन जाएगा। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, परिणाम अच्छे मिलेंगे। सेहत के मामले में मुझे आपको थोड़ा सावधान करना होगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। राहु 5वें भाव में बैठकर सीधे आपके पेट को प्रभावित करेंगे। 2026 में आपको पेट के इन्फेक्शंस, अपच या फूड पॉइजनिंग का डर बना रहेगा। बाहर का खाना, विशेषकर स्ट्रीट फूड, आपके लिए जहर समान हो सकता है। अपनी आदतों का ख्याल रखें। इसके अलावा साल की शुरुआत में और अप्रैल मई में मुंह और दांतों की तकलीफ हो सकती है। अगर कोई पुरानी डेंटल प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर ना करें, उसका इलाज करवाएं। योग और सात्विक आहार को अपनाना 2026 में कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो राहु 5वें घर में धुआं पैदा करता है, और हम जानते हैं कि विश्वास प्रेम की जड़ है। राहु आपको शक करवाएगा। आपको लगेगा आपका पार्टनर कुछ छिपा रहा है, शायद वो किसी और से बात कर रहा है। याद रखिएगा, ये केवल आपका वहम हो सकता है। राहु का काम ही है मतिभ्रम पैदा करना। इस शक को अपने रिश्ते पर हावी ना होने दे। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय नए रिश्ते बनाने के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपसे बिल्कुल अलग कल्चर का हो। विवाहित जोड़ों के लिए मई में झगड़े हो सकते हैं, अहंकार टकरा सकता है, लेकिन जून के बाद जब गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी तो घर में किलकारियां गूंजने के योग बन रहे हैं। जो लोग संतान सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये साल वरदान है। खासकर मेडिकल हेल्प या IVF के जरिए सफलता मिल सकती है, क्योंकि केतु का भी प्रभाव है। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने दिए हैं। 2026 को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए आपको ये विशेष उपाय करने होंगे। ये साधारण टोटके नहीं है, ये ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला उपाय शुक्र के लिए। चूंकि आप तुला राशि के हैं, आपका स्वामी शुक्र है। और शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, सफाई और सुगंध। शुक्र को बलवान करने के लिए हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, फटे या गंदे कपड़े बिल्कुल ना पहने। इत्र का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि खुशबू शुक्र को आकर्षित करती है। शुक्रवार को 108 बार शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीन द्रौम स शुक्राय नमः का जाप करें। और सबसे महत्वपूर्ण, शुक्रवार को किसी छोटी कन्या को सफेद मिठाई जैसे खीर या रसगुल्ला खिलाएं। इससे आपके जीवन में वैभव बढ़ेगा और धन का आगमन सुगम होगा। दूसरा उपाय राहु की शांति के लिए है, जो पेट खराब कर सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है। इसका एक बहुत सरल वास्तु उपाय है। अपने घर में भोजन करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। यह पाचन के लिए रामबाण है और राहु के दुष्प्रभावों को कम करता है। साथ ही रसोई में ही भोजन करने का प्रयास करें। मानसिक शांति के लिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। यही राहु का सबसे बड़ा काट है। तीसरा उपाय, चूंकि ये साल सूर्य का है, इसलिए रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में रोली या लाल फूल डाल लें। इससे आपको सरकारी कामों में लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। और चौथा उपाय, विशेषकर अप्रैल और मई के महीने में जब मंगल खराब स्थिति में होंगे और चोट लगने का डर होगा, तब हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। हनुमान जी मंगल के नियंत्रक हैं। उनका पाठ आपको हर दुर्घटना, हर सर्जरी और हर गुप्त शत्रु से बचाएगा। यह आपका सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, यह था तुला राशि का 2026 का विस्तृत और संपूर्ण राशिफल। अगर मैं इसे एक लाइन में समेटूं तो निष्कर्ष यह है कि साल का पहला हिस्सा संपत्ति और सुख बनाने का है और दूसरा हिस्सा यानी जून के बाद करियर बनाने का है। बस अपनी सेहत का ध्यान रखें, दस्तावेजों को पढ़कर साइन करें और अपने मन को भटकने न दें। 2026 आपका इंतजार कर रहा है बाहें फैलाकर। सितारे आपके पक्ष में हैं,
हवा का रुख आपके साथ है, बस पतन आपको उड़ानी है, कर्म आपको करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अपने आने वाले साल को प्लान करने में मदद करेगी। याद रखिएगा, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म प्रधान है। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस चर्चा को लाइक करें, इसे अपने तुला राशि वाले मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की उलझन सुलझ जाए, किसी को सही रास्ता मिल जाए। मैं आपका एस्ट्रो दोस्त ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2026 आपके जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे सफल और सबसे खुशहाल साल बने। आप खूब तरक्की करें, खूब स्वस्थ रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुभम भवतु। हर हर महादेव।